एवरीवन, बलबीर हेयर और आप देख रहे हैं कोड क्रॉप। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने वर्डप्रेस साइट में प्लगइन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्लगइन्स होते क्या हैं? प्लगइन्स यूज़ करते हैं हम अपनी साइट में कुछ भी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। जैसे कि आप कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना चाहते हैं, गैलरी लगाना चाहते हैं, कोई भी फंक्शनैलिटी आप ऐड करना चाहते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट में, तो आप प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस हमें बहुत सारी फ्री प्लगइन्स देता है। वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप wordpress.org पे जाइए, उसके बाद आप प्लगइन्स लिंक पे जाइए, तो ये आपको दिखाएगा ये कितने सारे फ्री प्लगइन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है जो आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। तो लेट्स से मैं अपनी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना चाहती हूँ, तो मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म करके सर्च करती हूँ, देखती हूँ मैं कितने सारे मुझे प्लगइन्स मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म के। ये बहुत सारे प्लगइन मुझे मिल गए हैं। लेट्स से मुझे निंजा फॉर्म्स लगाना है, तो मैं निंजा फॉर्म्स कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाऊँगी और यहाँ से इसको डाउनलोड कर दूँगी। डाउनलोड करने के बाद में ये मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। और ये देखिए, आप निंजा फॉर्म जो है वो कंटिन्यू अपने आप को अपडेट करता रहता है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस प्लगइन है। ये आप इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। जो भी प्लगइन के बहुत ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस होते हैं, यानी वो बड़ा ही फेमस है और बहुत से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करके मैं अपने वर्डप्रेस फोल्डर में WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर दे रही हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूँगी, अनजिप कर दूँगी और इसे यहाँ से डिलीट कर दूँ। यहाँ से मैं उठाती हूँ इसको और Ctrl+A Ctrl+X बाहर जाके मैं इसको पेस्ट कर दे रही हूँ, Ctrl+V, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ये थोड़ा सा जो तरीका है ये थोड़ा कठिन तरीका है, तो ये तरीका बहुत कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो अभी ठीक है, मैं प्लगइन्स पे गई, यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा डैशबोर्ड पे, और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स मतलब जितने भी मेरे वेबसाइट पे प्लगइन इंस्टॉल्ड है वो सारे मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे, वेदर वो एक्टिवेट हो या डीएक्टिवेट हो। जब तक आप प्लगइन को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक वो आपकी वेबसाइट पे काम नहीं करता है। अभी में हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, इनेबल ऑटो अपडेट्स वाला। अगर प्लगइन डेवलपर अपना प्लगइन अपडेट करता है तो आपकी वेबसाइट पे वो प्लगइन अपने आप अपडेट हो जाएगा, अगर आपने ये वाला ऑप्शन ऑन किया हुआ है तो प्लगइन डेवलपर्स को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वर्डप्रेस बार बार अपग्रेड होता है। उसके हैंडबुक में आप जाके देखेंगे, प्लगइन हैंडबुक में तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। PHP 5 से PHP 7 आ गया तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो उन्हें अपग्रेडेशन करना ही पड़ता है। तो अगर आपने कोई प्लगइन के अंदर कोई अपडेट किया हुआ है, अपनी तरफ से कुछ एडिशनल कोड लगा रखा है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उसको यहाँ पे इनेबल न करें। अदरवाइज़ वो अगर ऑटो अपडेट्स पे होगा तो आपके किए हुए सारे काम को वैनिश कर देगा और बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको काम दोबारा कभी नहीं मिलेगा, वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं तो ये रिकमेंड करूँगी आप कभी भी प्लगइन में डायरेक्टली जाके कुछ भी एडिट ना करें। उसके और भी बहुत से तरीके आप वही अपनाएं, पर फिर भी आप अगर आपने किया है तो इसे आप ऑटो अपडेट न करें। तो अभी फ़िलहाल हमने निंजा फॉर्म्स को एक्टिवेट किया और मैं इंस्टॉल किया। अभी मैं इसको एक्टिवेट कर दे रही हूँ। एक्टिवेट करने के बाद में यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखा देगा, यहाँ पे निंजा फॉर्म मेरा इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे निंजा फॉर्म्स का ऑप्शन मुझे दिख गया। यहाँ पे मैं जाके निंजा फॉर्म में जो भी मुझे चेंज वगैरह करने हैं मैं कर सकती हूँ। सभी प्लगइन्स आपको कोई ना कोई सेटिंग्स वगैरह देते ही हैं, ज़्यादातर तो देते ही हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं वो नहीं देते, बट आप एक्टिव करने के बाद वो प्लगइन आपका इंस्टॉल तो ज़रूर हो ही जाएगा। इंस्टॉल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एक्टिवेट हो चुका है, आपको यहाँ से एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब आप चाहें यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इनेबल ऑटो अपडेट्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ भी अपडेट हुआ है तो यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। अब मैं आपको एक ईजीएस्ट तरीका बताती हूँ प्लगइन इंस्टॉल करने का। आप इस ऐड न्यू पे जाइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च प्लगइन। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म सर्च कर दे रही हूँ।
तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन, जैसे मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मिले थे, सेम मुझे ऑप्शंस यहाँ पे भी मिलेंगे। तो लेट्स से मैं ये फॉर्मिनेटर वाला इंस्टॉल कर देती हूँ। यहाँ से इंस्टॉल करूँगी, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं निंजा फॉर्म इंस्टॉल्ड है, तो ये देखिए इनएक्टिव दिखा रहा है हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम पे। तो ये इंस्टॉलिंग में टाइम ले रहा है थोड़ा सा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ उसके बारे में, कि हमारे पास इसके अलावा एक और तरीका है। थर्ड तरीका ये है कि आपने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया था, ठीक है, तो इसकी कॉपी, इसको मैं लिंक को कॉपी कर दे रही हूँ। और मुझे अगर वो प्लगइन को यहाँ पे लेट्स से कि ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी ऐड न्यू पे। ये हो चुका है हमारा। मैं यहाँ से एक्टिवेट कर देती हूँ इसको। एक्टिवेट हो गया, ये देखिए आ गया। तो ये तो इजीएस्ट तरीका है, इसके अलावा तो कोई इजीएस्ट तरीका है नहीं, बट फिर भी मैं एक तरीका और बता रही हूँ आपको। आप यहाँ पे अपलोड प्लगइन में जाके चूज फाइल करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की फाइल है, मैं इसको इंस्टॉल नाउ कर देती हूँ। एक्टिवेट कर दे रही हूँ। आप देखेंगे यहाँ मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आ गया। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए टोटल। पहला तरीका, आप डाउनलोड कर लीजिए उसको वर्डप्रेस की साइट पे जाके, और अपने WP कंटेंट प्लगइन्स फोल्डर के अंदर उसको पेस्ट करके अनजिप करके उस फोल्डर को बाहर निकाल के प्लगइन्स फोल्डर में डाल दीजिए, और यहाँ पे आके इंस्टॉल प्लगइन में आके एक्टिवेट कर दीजिए। दूसरा तरीका है ऐड न्यू कर दीजिए। ऐड न्यू करने के बाद में यहाँ पे सर्च प्लगइन्स पे जाके उसको सर्च कर लीजिए, और यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल नाउ करके एक्टिवेट कर लीजिए। तीसरा तरीका है अपलोड प्लगइन्स पे क्लिक करके चूज फाइल करके यहाँ पे जो आपने अभी इंस्टॉल किया था उसको यहाँ से सिलेक्ट करके इंस्टॉल नाउ कर दीजिए, और वो आपके लिस्ट में यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको टोटल 3 तरीके बताए, और जो इजीएस्ट तरीका मैंने आपको बताया वो सिंपली ऐड न्यू पे जाके सर्च सर्च प्लगइन्स आ जाएगा। सर्च प्लगइन्स पे जाके यहाँ पे सर्च करके आप डायरेक्ट इंस्टॉल, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी सेक्शंस के बारे में बताऊंगी वर्डप्रेस के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।